हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आईपीएस पीओ के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। 24 तारीख को पहला दिन था और मेरा 25 को था। सुबह 8:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम था। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये JBR होटल है लखनऊ का, है ना। तो इसी में मेरा इंटरव्यू था और मैं एक दिन पहले पहुंच गया था देखने के लिए, है ना। और उसके बाद 25 तारीख को मेरा इंटरव्यू था 8:30 बजे। तो सुबह मैं निकला अपना आराम से, है ना, तैयार होके और पूजा वूजा करके। तो मैंने हनुमान दादा दादा से कहा था कि इंटरव्यू जो मेरा हो वो लास्ट में हो, है ना, मतलब लास्ट में होना चाहिए। तो हनुमान दादा ने सुनी मेरी ऐसी कि मेरा लास्ट में हुआ। और जो वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, वो सबसे लास्ट में मेरा ही था। तो है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान दादा का, है ना। और अच्छा गया, मतलब ठीक ठाक गया मेरा इंटरव्यू। और उसके बाद मैं और बताता हूँ आप लोगों को, 8:30 बजे की जब रिपोर्टिंग टाइम था तो मैं 8 बजे एंट्री हो गई थी। तो 8 बजे एंट्री होने के बाद स्टार्ट हो गया था 9, मतलब 8:30 बजे करीब वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था, है ना, चाय वाय पी के। तो 8:30 बजे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन होता रहा और आइरिस वगैरह स्कैन वगैरह होते हैं ना, वो सब काम होते रहे लगातार। बच्चे ऊपर आते रहे सेकंड फ्लोर पे और वहाँ इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। और मेरा तो लास्ट में था, तो मैं तो बैठा रहा भाई, है ना। तो मेरा नंबर आया 12:30 बजे करीब, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा मेरा 12:30 बजे करीब वेरिफिकेशन हुआ, है ना। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए, फिर हम लोग बैठ रहे, फिर 1:30 बजे करीब मेरा नंबर आया इंटरव्यू का, है ना। और फिर मैंने देखा तो सही था वो। तो और काफ़ी लोगों के हो चुके थे, और जो मतलब ऐसा हो रहा था कि जिनके हो नीचे आ रहे थे वो लोग, कि ऊपर था ना, तो वो नीचे आ रहे थे अपने फ्रेंड्स को बताने। तो 2-3 लड़के थे और लड़कियां भी थी, तो वो कुछ बता रही थी कि कुछ उनसे, मतलब जो हमारा पैनल था ना, उसमें बता रही थी वो कि जो मतलब जो पैनल है वो पूछ रहा था कि HR क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा था कि मतलब तुम बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, और तुम बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, वाई बैंकिंग, और पता नहीं क्या गया, है ना। HR क्वेश्चन, पता नहीं वो HR कह रही थी और पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, ठीक है ना। तो वो ये सब बता रहे थे। तो ठीक है, फिर बताते रहे वो, है ना। तो फिर तो मेरा स्टार्ट हुआ। तो चलते हैं फिर, है ना, कैसे। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अब लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा था वहाँ पर। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये एक रूम था, है ना। और ये एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर एंट्री हो रही थी। और यहाँ पर टेबल डली हुई थी उन लोगों की। और यहाँ पर 5 मेंबर बैठे हुए थे। और यहाँ पर एक और चेयर थी स्टूडेंट के लिए। और ये जो था ना, ये खाली मतलब जगह थी। यहाँ पर उसका गेट लगा हुआ था, यहाँ पर रूम टाइप होगा कुछ, तो ये बंद था बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से क्या था कि यहाँ से जब एंट्री होती है ना, तो ये जो मेंबर है ना, ये आप लोगों को देख नहीं सकते कि आप कैसे आ रहे हैं। और यहाँ से फिर 2-3, मतलब 3 कदम के बाद ये चेयर डली हुई थी। तो वो आप लोगों को नोटिस नहीं कर सकते कि मतलब आप कैसे आ रहे हो, आप क्या पहने हुए हो, ज़्यादा कुछ, है ना। ऊपर ही ऊपर का वो देख सकते थे। और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था ये मतलब जो चेयर थी ना, काफ़ी पास में थी टेबल के, है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग क्या क्या माहौल था। और ये जो था ना, ये जो टेबल थी, ये मतलब यहाँ पर एक चेयर डली हुई थी पहले, ये दूसरी, ये तीसरी, मतलब एक एक करके आदमी अंदर जा रहा था, मतलब जो स्टूडेंट थे एक एक करके अंदर जा रहे थे वो। तो ये रहा कि अंदर का ये था मामला सब, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर एक वो बैठा हुआ था जो बता रहा था कि हाँ आप जाओ, अब आप जाओ, आपका नंबर है। तो ये भी बैंक के थे, है ना। हमने पूछी थी उससे कि भाई तुम बैंक के आदमी हो कि होटल के हो। तो ये भी बैंक के थे, बैंक से ही आए थे ये भी। तो उन्होंने बताया। उसके बाद क्या हुआ, फिर सबका नंबर आता गया धीरे धीरे, है ना। और फिर लास्ट में फिर मेरा भी नंबर आ गया, ठीक है। फिर मैं गया। तो फिर जब मैं गया अंदर, तो गया मैं अंदर, और यहाँ मैं जाके गुड आफ्टरनून बोला, क्योंकि 12:30 के आसपास कुछ हो रहा था टाइम। तो गुड आफ्टरनून बोल के मैं बैठ गया। उन्होंने वो बोल दिया बैठो बेटा, है ना। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मास्क हटा दो। तो फिर मैंने मास्क हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मेंबर थे ना, ये चेयरमैन थे, और मतलब जो मेन हेड थे। और ये 2 बाकी के पैनल थे जो मेंबर थे, ये 2 इधर बैठे हुए थे, 2 इधर बैठे हुए थे साइड साइड से। और यहाँ पर फीमेल मेंबर थी ये लास्ट में। यहाँ पर दोनों मेल थे, यहाँ भी मेल थे, और ये चेयरमैन भी मेल थे, है ना। अब क्या हुआ, जब मैं गया ना अंदर, तो जब मैं एंट्री हो गई, बैठ गया मैं, तो ये 2 मेंबर थे ना, ये वाले, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे भाई, है ना। मेरा इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हो गया था और ये बात करने भी लगे हुए हैं आपस में ही, है ना। तो फिर जब मैं अंदर गया बैठ गया, तो उन्होंने, इस मेंबर ने, जो चेयरमैन थे, उन्होंने पूछा इंट्रोड्यूस कर योर सेल्फ, तो इंट्रोडक्शन उन्होंने मांगा। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को,
तो मैं याद करके गया था पूरा, तो जैसा मैंने सोचा था सब बता दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जब इंट्रोड्यूस बोला ना, उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। अब भाई उन्होंने तो जो बताया वो तो मैंने सुना नहीं, मैं तो अपने में लग गया, है ना। तो मैंने कुछ 2-3 पॉइंट कुछ ज़्यादा बता दिए होंगे। हॉबीज़ वगैरह उन्होंने बताया नहीं था कि हॉबीज़ बतानी है कि नहीं, लेकिन मैंने बता दी थी, है ना। फिर उसके बाद जब मेरा ये काम हो गया, तो इंट्रोडक्शन के बाद हो गया ये काम, इंट्रोडक्शन काम हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को ले सकता हूँ, को मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आया वो इंट्रोड्यूस का आ गया, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब मैंने बताया कि मेरे जो फादर हैं वो वर्क करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो। तो उन्होंने पूछा कहाँ पर है, तो मैंने बताया ना मतलब फिरोजाबाद में है। फिर उन्होंने फिरोजाबाद के वो ऊपर आ गए, है ना, फिरोजाबाद में। तो उन्होंने पूछा फिरोजाबाद की क्या क्या मेन, क्या क्या मतलब फिरोजाबाद में क्या क्या अच्छा है। तो मैंने बता दिया भाई क्या काम होता है वहाँ, कांच का काम होता है ना, ग्लासेस का काम होता है वहाँ सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने पूछा वहाँ क्यों होता है, कि मतलब वहीं क्यों होता है। तो मैंने बताया कि सर वहाँ पर जो लेबर है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है, और ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, बहुत पुराना काम है ये, और हर घर में ज़्यादातर होता है ये काम। तो वो सेटिस्फाई थे मेरे आंसर से। तो ये 2 आंसर मैंने दिए। फिर उसके बाद हुआ, फिर उन्होंने पूछा मतलब मेरे में जो गैप था ना, ईयर गैप था ना, तो उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब करी। तो मैंने बता दिया 2018 के आसपास। तो उन्होंने पूछा अच्छा, तो उसके बाद क्या किया आपने, मतलब वो ये पूछना ये देखना चाह रहे थे कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, है ना। उन्हें मालूम तो था सब चीज़ें। तो मैंने बता दिया सर मैंने प्रिपरेशन करी बैंकिंग की। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो जो साइड में बैठे हुए थे सर, एक तो उन्होंने पूछा अच्छा तो आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी तो कब से कर रहे हैं। मैंने कहा सर जब मतलब 2018 से कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक ही मतलब एक ही ज़िंदगी है। तो ऐसा कुछ मजाक करके उन्होंने बोला कि एक ही ज़िंदगी है तो लगे रहो, ऐसा करके कुछ बोला होगा उन्होंने, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, उन्होंने अगला क्वेश्चन था तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो मैंने बता दिया उसी में स्ट्रेंथ में अपना जोड़ दिया कि सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, तभी इतने कंटिन्यू मतलब कंसिस्टेंट हूँ, तो तभी मैंने प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना। और कोई चॉइस भी नहीं है और, है ना। तो फिर मैंने बता दिया उन्हें ये, तो मैंने उन्हें बता दिए। फिर उनका अगला क्वेश्चन था, फिर चेयरमैन सर के पास मतलब लौट आए। तो चेयरमैन सर ने पूछा कि तुम्हारे मतलब तुम क्या क्या पढ़ के आए हो। उन्होंने हिंदी में पूछा तुम क्या क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बता दिया उन्हें बैंकिंग और बजट के बारे में पढ़ के आया हूँ सर। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बैंकिंग तो उन्होंने पूछी नहीं, बजट पर आ गए वो। और हाँ मतलब बजट जो पूछ रहे थे पहले उन्होंने पूछा बजट बताओ। अब बजट को बताते मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि बजट में ये बताओ कौन कौन से पिलर्स हैं। अब इस बार का जो बजट आया उसमें पिलर्स तो कोई था नहीं, खाली 4 प्रायोरिटीज़ थी। तो मैं वो बताने लग गया, तो वो कह रहे अरे ये नहीं ये नहीं। फिर कुछ मतलब कुछ और पूछना चाह रहे थे वो, और वो मेरे को पता नहीं था। तो मैंने अपना बताना स्टार्ट किया तो उन्होंने मना कर दी। फिर उन्होंने पूछा अच्छा तुम बताओ तुम क्या बता रहे हो। फिर मैंने बताया उन्हें कि पीएम गति शक्ति और जो उसमें 4 प्रायोरिटीज़ थी वो बताई। फिर उन्होंने पूछा कि पीएम गति शक्ति क्या होता है। तो अब पीएम गति शक्ति के बारे में मैंने बता दिया कि सर इसमें इंटीग्रेटेड सारे डिपार्टमेंट है उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है ना। और मैंने डिटेल में बता दिया उनको। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा कितने डिपार्टमेंट है उसमें टोटल। तो मैंने बता दी 7 डिपार्टमेंट है, 7 इंजन है। तो उन्होंने नाम भी पूछे उसके, तो मैं 3-4 बताए। अब तक उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि रिवर वगैरह की, कुछ रिवर का भी कुछ आया था बजट में। तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पूछा अच्छा रिवर का क्या आया था। तो मैंने उन्हें बता दिया कि रिवर का आया था इसमें केन बेतवा की। तो वो दोनों बता दिए। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर इस वाले जो क्वेश्चन थे उन्होंने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछे मुझसे, केन बेतवा कहाँ फ्लो कर रही है, कहाँ से कनेक्ट है। तो ये तो मैंने बता दिया था कि बुंदेलखंड से है। और फिर वो पता नहीं बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहे थे। और फिर वो यमुना के भी ऊपर आ गए थे, यमुना में कौन से वो अभी कौन सा प्लान चल रहा है ना। तो वो काफ़ी डिटेल में पहुँच गया उसके बाद। तो फिर उनको मैं सॉरी सॉरी बोलता रहा, है ना, कि मुझे आ ही नहीं रहे थे वो। तो 3-4 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए, और ओवरऑल सारे क्वेश्चन मैंने बताए, है ना। तो मेरे ख्याल से तो सही है मेरा। अब देखते हैं, इसमें तो कुछ पता अभी तो चलता नहीं है कि वो लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं आंसर से। तो आई होप अच्छा गया हो, है ना। और मेरे ख्याल से 65 के आसपास नंबर दे दें, 65 या 70 के आसपास। तो आई थिंक हो भी जाए मेरा सिलेक्शन फाइनल। तो देखते हैं।
है ना। और जो लोगों का है उन लोगों से बस यही बात है कि घबराओ मत आप लोग, सब सिंपल ही होता है ना। आप लोगों से पूछ लेते हैं वो, और जिनका बाद में है वो है ना, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं भाई। क्योंकि हम लोगों के टाइम पर ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, ज़्यादा इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहते वो, तो थोड़े से मतलब ऐसे हो जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते फिर, है ना। तो उसी में ठीक है, बच के निकले आप, है ना। क्योंकि नंबर तो वो थोड़ा बहुत बताओगे तो नंबर तो वो ठीक ठाक दे देते हैं। तो लास्ट ईयर तो मेरा मतलब दूसरा ही नंबर था, दूसरा या तीसरा था, तो भाई उन्होंने खूब उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे मेरे से। तो इस साल तो अच्छा गया। हाँ, इंट्रोडक्शन भी पूछ लिया उन्होंने, जैसा मतलब सोच के गया था मैं, सब वैसे ही हुआ। तो काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आ गया मतलब, है ना। तो ठीक है फिर, और जिन लोगों का है आगे उनके लिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहें, है ना। मैं भी तैयारी स्टार्ट करूँगा आरबीआई असिस्टेंट की। तो 2-4 दिन थोड़ा रेस्ट कर लूँ, है ना, सो लूँ खो लूँ, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, है ना। ठीक है फिर रखता हूँ, है ना। ओके बाय, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, चैनल को करते ही नहीं है यार। 9 सब्सक्राइबर हैं अभी तक, 9 महीने तो मुझे वीडियो डालते डालते हो गए यार। ठीक है ना, कर देना। ओके बाय, थैंक यू सो मच।